अमेरिका के फैसले से घबरा गया है पाकिस्तान। अमेरिकी फंडिंग से कट रही थी मौज, लेकिन ट्रंप के आते ही लगाम कस दी है। तो वहीं गोल्डमैन ने भारत के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी है, जिसके कारण इस्लामिक देश के कई सारी परियोजनाएं अटक गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने की पुष्टि की कि अन्य देशों की तरह पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने सभी राजनयिक और वाणिज्य दूतावास मिशनों को विदेशी सहायता कार्यक्रमों को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन तक पाकिस्तान के लिए सभी सहायता कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया गया है। अमेरिकी निर्देश ने सांस्कृतिक संरक्षण परियोजनाओं के लिए राजदूत फंड को निलंबित कर दिया है। ऊर्जा क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी बंद कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के निर्देशों का असर पाकिस्तान में 4 आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों पर भी पड़ा है, जबकि 5 कृषि विकास परियोजनाओं की सहायता पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा लोकतंत्र, मानवाधिकार, शासन संबंधी कार्यक्रमों की फंडिंग पर भी रोकी गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि फंडिंग रोकने का फैसला अस्थायी है और सभी सहायता कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद इन परियोजनाओं का भविष्य तय किया जाएगा। ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसमें 90 दिनों के लिए ये रोक लगा दी गई है। हालांकि ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर पहुंचे थे और पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं पहुंचा था। इस चीज को लेकर भी बहुत चर्चा हुई थी। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में इस वक्त एक अस्थिरता फैली हुई है और चाइना ने तो शेयर मार्केट में ही तबाही ला दिया। 24 घंटे में 9 लाख करोड़ रुपए कम हो गए हैं कई बड़े बड़े पैसे वाले लोगों। चीनी एआई डेवलपर डीप सीक ने 24 घंटे में दुनिया के टॉप अमीरों को बड़ा नुकसान दिया है। डीप सीक के कारण अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर मार्केट में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी शेयर मार्केट में हुआ है। इस गिरावट के कारण दुनिया के टॉप 500 अमीर लोगों की नेटवर्थ संयुक्त रूप से 108 अरब डॉलर कम हो गई है। अमेरिका के मार्केट नास्डेक कंपोजिट इंडेक्स में 3.1% की गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा नुकसान उन अरबपतियों को हुआ है जिनका कारोबार एआई से जुड़ा हुआ है। इसमें ओरेकल कॉर्पोरेशन के को-फाउंडर लैरी एलिसन, एनवीडिया कॉर्पोरेशन के को-फाउंडर जेनसन हुआंग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 24 घंटे में हुआंग की नेटवर्थ 20 अरब डॉलर यानी 20% तक गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ उनकी संपत्ति 101 अरब डॉलर रह गई है। वहीं लैरी एलिसन की नेटवर्थ को 12% यानी कि 22.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अब उनकी नेटवर्थ 171 अरब डॉलर रह गई है। इस गिरावट के कारण डेल इंक के माइकल डेल ने 13 अरब डॉलर और बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के को-फाउंडर चांगपेंग सीजेड झाओ ने 12.1 अरब डॉलर खो दिया है। टेक सेक्टर के दिग्गजों को 94 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सोमवार को मार्केट कैप में बड़ी गिरावट के बाद भी कई टेक कंपनियां बच गई हैं। इसके अनेक अरबपति फाउंडर या को-फाउंडर की नेटवर्थ में इजाफा हुआ है। सोमवार को मेटा के शुरुआती सत्र में गिरावट से उबरने के बाद मार्क जुगरबर्ग की कुल संपत्ति 4.3 अरब डॉलर बढ़ गई है। वहीं अमेजन के जेफ बेजोस की संपत्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बिल गेट्स के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई है। ये कंपनियां फिर भी बच गई हैं। अब ऐसे माहौल में जब अनिश्चितता है, आगे क्या होगा? क्या चाइना का मार्केट ज्यादा बढ़ेगा और भारत का मार्केट कम होगा? इस चीज को लेकर एक अनिश्चितता बनी हुई है, जिसको लेकर गोल्डमैन ने साफ किया है। स्क्रीन पर टिमोथी मोय, इनको आप देख रहे हैं, चीफ एशिया पैसिफिक के ये रणनीतिकार हैं। इन्होंने कहा है कि देखिए, अभी जो देख रहे हैं सेल इंडिया और बाय चाइना, इस तरह की चीजें जो आप देख रहे हैं, ये स्टोरी एक जैसी नहीं है और ये सिंपल चॉइस नहीं है। दोनों ही देश
राइज कर सकते हैं अपने अपने बल पर। और ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई उदाहरण बाहर से आया है, इनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि ये राइज कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इनका अपना डोमेस्टिक मार्केट ही बहुत बड़ा है। इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक मार्केट जिस तरीके से है, तो इन्होंने इस चीज को कहा कि देखिए ऐसा है कि दोनों का मार्केट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने अपने डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से चल सकती हैं। और जहाँ तक बात है भारत के ग्रोथ की, तो भारत का भी डोमेस्टिक मार्केट काफी बड़ा है और इस वजह से भारत का MSCI इंडेक्स जो हाल फिलहाल में चाइना को भी क्रॉस कर गया था, भारत के लिए एक बड़ा संकेत है। हाँ, कुछ बदलाव होंगी, कुछ चीजें बदलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था कई सारी चीजों और कई फैक्टर पर निर्भर करती है। इस वजह से माना जा रहा है कि ग्रोथ यहाँ आगे रहेगा। अब चाइना किस तरीके से ग्रोथ करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। जो अब तक सोचा गया था उससे विपरीत चाइना में कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। इकोनॉमिक तौर पर जो ये टेक की कंपनियां हैं, ये यहाँ पर एक नया उछाल ला रही हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर वैश्विक ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज ने भी अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2031 तक लगभग दुगनी 6 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी, जो इस वित्तीय वर्ष में 3.8 ट्रिलियन है। ये आशावाद उनके इस विश्वास से आता है कि हालिया मंदी चक्रीय है और संरचनात्मक रूप से अर्थव्यवस्था में अभी कोई समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में 6.5% से अधिक वृद्धि प्राप्त करने की राह पर है। वित्त वर्ष 2028 तक सालाना 6.5% की संभावित बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि 2026 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। UBS सिक्योरिटीज इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने सोमवार को एक नोट में कहा कि GDP वित्त वर्ष 25 में 3.8 ट्रिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 31 तक 6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। उनका मानना है कि ये वृद्धि विनिर्माण, निर्यात और डिजिटलीकरण के नेतृत्व में होगी, जिससे प्रोडक्शन और दक्षता में सुधार होगा। पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद दुनिया की राजनीति और व्यापार में व्यापक उथल पुथल हुआ है। उन्हें लगता है कि चल रहे कट्टरपंथी वैश्विक नीतिगत बदलाव नए अवसर प्रदान करेंगे और मध्यम अवधि में भारत में China+1 आपूर्ति श्रृंखला बदलाव के मामले को मजबूत कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली मध्यम अवधि की चुनौती में उन्होंने बेरोजगार लाखों लोगों के लिए नौकरियों के सृजन के साथ साथ कम अनुकूल बाहरी वातावरण और स्वचालन की अधिकता को सूचीबद्ध किया है। तत्काल अवधि में उनका कहना है कि पहली छमाही में देखी गई चक्रीय मंदी हमारे पीछे रह गई है। अब एक मामूली सुधार की संभावना है, जिससे अर्थव्यवस्था को इस वित्तीय वर्ष में 6.3 की वृद्धि के साथ बंद करने में मदद मिलेगी। उनका मानना है कि पहली छमाही में भी मंदी चक्रीय और आंशिक रूप से नीति संचालित दोनों चीजें चुनावों के कारण सरकारी पूंजीगत व्यय धीमा हो गया था, जिसकी वजह से ये चीजें आई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का क्या असर होता है ये भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पर फिलहाल ये दोनों ही संस्थाएं भारत के ऊपर एक कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं, जो सबसे बड़ा कारण है भारत का एक बड़ा बाजार होना। और भारत अगर खुद के बाजार को संतुलित कर लेता है तो भारत के लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।